अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारे टेक्निकल बाबा चैनल पे पाइथन की डीप सीरीज स्टार्ट है और हम पाइथन के सारे टॉपिक्स को आहिस्ता आहिस्ता कवर कर रहे हैं। और हमने पाइथन के अंदर जो है ना वो डेटा टाइप्स को शुरू किया हुआ है। ठीक है, मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया था, अब मैं सारे के सारे डेटा टाइप्स को अलग-अलग से प्रैक्टिकल के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज जो हमारे पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं वो हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को देख लेते हैं आज की वीडियो में। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि स्ट्रिंग होती क्या है। स्ट्रिंग कोई भी ऐसी चीज़ होती है पाइथन के अंदर, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, नंबर या कोई भी ऐसी चीज़ जो डबल, सिंगल या ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखी हुई हो। अगर किसी ने सी प्लस प्लस में काम किया होगा तो उधर सिर्फ डबल कोट्स में ही लिखी जाती है, लेकिन पाइथन हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि हम इसे सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स तीनों के अंदर हम इसे लिख सकते हैं। और जो भी चीज़ स्ट्रिंग के अंदर हम लिखेंगे सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स के अंदर, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन कंसोल के अंदर। ठीक है, और ये स्ट्रिंग कोई भी नेम हो सकती है, स्टेटमेंट हो सकती है, बट ये नंबर भी हो सकता है। बट शर्त क्या है कि ये सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखी हुई होनी चाहिए। ये ऐसे हम इसे स्ट्रिंग नहीं कह सकते। नीचे सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इन एग्जांपल्स को मैं सेम कोट करूंगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है आई एम अ प्रोग्रामर, ये डबल कोट्स के अंदर है। अगेन आई एम सुमैर हसन, इसके अंदर भी डबल कोट्स हैं। अब शाह सवार के अंदर ट्रिपल कोट्स हैं। और ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको मैंने सिंगल कोट्स के अंदर बंद किया हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो होती है वो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट होती है जो सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखी हुई हो। अब आगे देख लेते हैं स्ट्रिंग को लिखने के मेथड्स कितने होते हैं। और स्ट्रिंग को लिखने के ना पाइथन के अंदर 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, वो जो मैं सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स की बात कर रहा था वो दरअसल मेथड्स ही होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है ना वो जो स्ट्रिंग है उसको सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। पहला मेथड तो ये है कि हम इसे सिंगल कोट्स के अंदर लिखें। सिंगल कोट्स के अंदर पूरी स्ट्रिंग को उस वक्त क्लोज किया जाता है जब डबल और ट्रिपल कोट्स ऑलरेडी हमारी स्ट्रिंग का हिस्सा हों और हमें उन्हें कंसोल के अंदर प्रिंट भी करवाना हो। ठीक है, और जब डबल कोट्स के अंदर उस वक्त लिखा जाता है स्ट्रिंग को जब सिंगल और ट्रिपल कोट्स ऑलरेडी हमारी स्ट्रिंग का हिस्सा हो और उन्हें कंसोल के अंदर प्रिंट करवाना हो। और ट्रिपल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग उस वक्त लिखी जाती है, उस वक्त स्ट्रिंग को ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखा जाता है जब सिंगल और डबल कोट्स जो है वो स्ट्रिंग का हिस्सा हो, यानी कि उन्हें हमें प्रिंट करवाना पड़े। मैं अभी एग्जांपल्स दूंगा तो उधर ये बात मैं आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से क्लियर करवा दूंगा। नॉर्मल वे में जब हम स्ट्रिंग को लिखते हैं नॉर्मल वे में, तो वो हमारी उधर चॉइस होती है कि हम कैसे स्ट्रिंग को लिखना चाहते हैं। ठीक है, और जो ये है ना ज़्यादातर जो स्ट्रिंग है ना वो डबल कोट्स के अंदर ही लिखी जाती है। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग होती है ये वाइडली यूज होती है प्रोग्रामिंग में, क्योंकि कभी कभार यूज़र को कोई मैसेज देना होता है, कोई चीज़ उससे डिमांड करनी होती है कि ये आप इंटर करें। ठीक है, जैसे हमने इनपुट फंक्शन को यूज़ किया था तो उधर हमने लिखा था कि इंटर यूर नंबर या कोई भी ऐसी चीज़। ठीक है, जो हम यूज़र से डिमांड कर रहे हों। ठीक है, और यहाँ से पे एक नीचे बात लिखी है कि मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम्स होते हैं या मशीन लर्निंग ज़्यादातर पाइथन में ही की जाती है। ठीक है, जब हम मशीन्स को ट्रेन करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे रोबोट्स हो गए और ऐसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर जो मशीन्स आती हैं, उनको जब ट्रेन कर रहे होते हैं तो उधर स्ट्रिंग नहीं होती, स्ट्रिंग डेटा टाइप उधर नहीं होती। अगर मजबूरी के तहत इस्तेमाल करनी भी पड़ जाए तो स्ट्रिंग को वेक्टर डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, वेक्टर डेटा टाइप आर प्रोग्रामिंग में होता है और आर प्रोग्रामिंग मशीन लर्निंग का या क्या कहते हैं उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हिस्सा होती है, जो कि डेटा को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होती है। तो उससे फिर अगर स्ट्रिंग हमें यूज़ करनी भी पड़ जाए ना मशीन लर्निंग में तो हम उसे वेक्टर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग उस अमल को कहते हैं जिसमें हम किसी भी डेटा के इंडिविजुअल पार्ट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ डेटा टाइप इज कॉल्ड द इंडेक्सिंग। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि हमारा एक वेरिएबल नम है। ठीक है, नम हमारे वेरिएबल का नाम है
और उसके अंदर एक नंबर स्टोर है जो है कि वो है 345, ठीक है। 345 के अंदर कितने नंबर आते हैं, 3, 4 और 5, ये 3 नंबर है। तो उन नंबर्स को अगर हमें कंसोल के अंदर अलग-अलग अगर हम प्रिंट करते हैं या उनको एक्सेस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द इंडेक्सिंग। अब इंडेक्स क्या होता है कि एक कंप्लीट नंबर है 345, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी, तो उसके अंदर 3 की पोजीशन क्या है, 4 की पोजीशन क्या है और 5 की पोजीशन क्या है, ठीक है। 345 के अंदर 3 की, 4 की और 5 की अलग-अलग एक पोजीशन होगी जब उसे एक्सेस करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड द इंडेक्स, या पोजीशन भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं इसे, पोजीशन भी कहते हैं, लोकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है। अब इंडेक्सिंग जो है, और इंडेक्स एक मेगा टर्म है, ठीक है। इंडेक्सिंग जो है वो एक मेगा टर्म है और उसके अंदर सब टर्म्स आती है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, ठीक है। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या है, अगर हम किसी स्ट्रिंग के एलिमेंट्स या इंडिविजुअल पार्ट्स को या इंडिविजुअल नंबर्स को या इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को, अच्छी बात होगी हम कहें इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग तक महदूद होगी, ये ना के नंबर तक, ठीक है। और इंडेक्सिंग की ना, चाहे किसी भी किस्म की इंडेक्सिंग हो, वो उसकी 2 टाइप्स होती है, एक होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग और एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। ये पाइथन के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, ठीक है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो होती है ना, वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ स्टार्ट होती है, लेकिन वो 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि हमारा नंबर था नम वेरिएबल के अंदर 345 हमारा नंबर था नाम वेरिएबल के अंदर, उसके अंदर जो 3 की पोजीशन होगी वो 0 होगी, 4 की पोजीशन 1 होगी और 5 की पोजीशन 2 होगी, यानी कि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी लेफ्ट से राइट की जानिब। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग जो होती है वो राइट से लेफ्ट की जानिब, यानी कि ये रिवर्स में चलती है, लेकिन ये है कि ये -1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट नहीं होती, ये -1 से स्टार्ट होती है। अब हमारा नाम के अंदर कौन सा नंबर स्टोर था, 345। अब हमारा नंबर स्टोर है 345। अब जो है ना 5 की पोजीशन -1 होगी, ठीक है, और 4 की पोजीशन -2 होगी और 3 की पोजीशन -3 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से नेगेटिव इंडेक्सिंग चलती है। ये ज़रूरी नहीं कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो सेम हो, यानी कि दोनों एग्जिस्ट करती हों और वो दोनों को जो है वो सपोर्ट करता हो, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी जैसा कि आपने C++ लैंग्वेज में देखा होगा, उधर भी इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट होती है, बट सिर्फ पॉजिटिव पाई जाती है इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग का वहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग पॉजिटिव इंडेक्सिंग पे ही रिलाय करते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग बहुत कम ही जानी जाती है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि जो पाइथन है ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों करें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको ना चंद एक एग्जांपल दी हुई है कि कैसे हम एक स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग करेंगे। जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, प्लीज एंटर द स्ट्रिंग, ठीक है, प्लीज एंटर द स्ट्रिंग। मैंने क्या लिखा हुआ है, एक इनपुट दी हुई है कि कोई भी स्ट्रिंग आप एंटर करो, ठीक है। और वो जो है ये इनपुट के अंदर मैं कोई भी स्ट्रिंग ले लूंगा, क्योंकि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट आपको बताया था कि जो है वो किसके अंदर इनपुट लेता है, स्ट्रिंग की सूरत में लेता है। तो अब जो है ये मैंने एग्जांपल्स कोट की हुई है कि अब जो भी यूजर इनपुट करेगा स्ट्रिंग, तो हम उसको पहले पूरा का पूरा प्रिंट करेंगे यहाँ पे, फिर उसका 0 यानी कि फर्स्ट इंडेक्स, फिर 4th इंडेक्स, फिर 5th इंडेक्स, या फिर -3 यानी उल्टा, और फिर -1 इंडेक्स। अभी मैं इसको अपने क्या कहते हैं उसके अंदर कोड के अंदर कोट करूंगा, तो उधर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो दैट वाज योर लास्ट स्लाइड, ठीक है। मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, ये एग्जिट हो गई। अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं और वहां मैं आपको इस सारे के सारे की प्रैक्टिस करवाने लगा। मैं यहाँ से नई फाइल बनाना पसंद करूंगा। यहाँ से गया, मैंने फाइल का नाम लिखा str.py, ठीक है, पाइथन की फाइल है तो str.py, ठीक है। मैं इसको बंद कर दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से नजर आए। तो अब हमने अपनी स्लाइड से ही जो कोड किया था ना, वही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। मैंने ये स्ट्रिंग्स लिखी थी, ठीक है, स्ट्रिंग्स,
ठीक है, वो मैं इन सब को कॉपी करने लगा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ये रही, ये कॉपी होगी सारी की सारी स्ट्रिंग्स। अब मैं इनको सारी की सारी को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गई पेस्ट। अब देखें, अब ये देखें, ये मसला बना रहा है कि आपने जो कोड लिखा हुआ है ये सही नहीं है, क्योंकि ये डबल कोट्स जो आम टाइपिंग के अंदर और कोडिंग के अंदर थोड़े डिफर करते हैं। तो ये मैं सबसे पहले डबल कोट्स लगा देता हूँ इसके ऊपर। सॉरी, ये डबल कोट्स के अंदर थी। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको मिटा के फिर दोबारा डबल कोट्स। ठीक है, ये अब मसला हल हो गया। ठीक है, इधर भी हमारे डबल कोट्स थे, हमारी जो स्लाइड्स थी उनके अंदर, और फिर दोबारा मैंने इनको डबल कोट्स के अंदर कर दिया। ठीक है, अब ये थे ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स ऐसे नहीं लिखते, ये शासवार ही लिखा हुआ है ना, मैं दोबारा भी लिख सकता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ कि ट्रिपल कोट्स कैसे लगेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है शासवार, तो ये यहाँ से एक सिंगल, ये ऐसे, ये देखें, ये आप 2 मरतबा जब बटन को प्रेस करेंगे ना, ये जिसके साथ सिंगल कोट्स लगता है, तो ये ट्रिपल कोट्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, हमारा शाहसवार था। ठीक है, लिखा हुआ। अब जो है ना, वो सिंगल भी होगा, डबल भी होगा, ट्रिपल भी होगा। अब सिंगल कोट्स भी मैं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ऐसे सिंगल कोट्स के अंदर बंद किया, और यहाँ से इसके अंदर ये सिंगल कोट्स के अंदर, ये सारे के सारे हो गए हमारे। अब मैंने एक बात की थी कि स्ट्रिंग जो है उसको 3 मेथड लिखने होते। अब ये डबल कोट्स है। ठीक है, डबल कोट्स मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि अगर ट्रिपल कोट्स हमारी स्ट्रिंग का ऑलरेडी हिस्सा है तो फिर हम उन्हें डबल कोट्स में बंद करेंगे। अब यहाँ फर्ज किया मुझे ट्रिपल कोट्स प्रिंट करवाने हैं, तो ये 2 और ये 3। ठीक है, फर्ज किया, ऐसे ही मैंने एक रैंडम एग्जांपल ली है। और अब जो है ना, वो सिंगल कोट्स भी हमारा कहीं पे प्रोग्रामिंग में आ जाता है। ठीक है, अब देखें, ये जो है ये एज इट इज, ये जो ट्रिपल कोट्स और ये जो सिंगल कोट है ये एज इट इज प्रिंट, क्योंकि होल स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट्स के अंदर है। आप देख सकते हैं कि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे डबल कोट्स लगाए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर कोडेड है, और ये जो दरमियान के अंदर ट्रिपल और सिंगल कोट्स दिए ये स्ट्रिंग का हिस्सा है। ठीक है, अब इसी तरह मैंने क्या एग्जांपल दी थी कि अब नीचे भी यही एग्जांपल दी हुई है, तो मैं इसको दोबारा वही सिस्टम इसका लगा दूंगा। ये रहा। ठीक है, अब ये जो ट्रिपल और सिंगल कोट्स हैं ये एज इट इज प्रिंट होंगे, और ये जो है ना ये डबल कोट्स ये हमारी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखें, ये मैंने होल स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर प्रिंट किया, और ये जो ट्रिपल और सिंगल कोट्स है ये हमारी स्ट्रिंग का पार्ट है। ठीक है, अब ट्रिपल कोट्स के अंदर अब फर्ज किया मैंने शाहसवार के अंदर ना, मैं चाहता हूं कि शाह के बाद जो है ना वो एक सिंगल कोट है। ठीक है, एक सिंगल कोट है, और जो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू, इसके बाद मैं चाहता हूं कि मेरे डबल कोट्स हैं। अब ये जो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स है ये मेरी स्ट्रिंग का हिस्सा है, तब भी मैंने होल स्ट्रिंग को जो है वो किसके अंदर प्रिंट किया है, ट्रिपल कोट्स के अंदर प्रिंट किया है। अगर मैं ये लगा देता तो ये सिंटैक्स एरर आ जाता। तो जब भी अगर डबल या सिंगल कोट्स हमारी स्ट्रिंग का हिस्सा होंगे तो फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग को जो है वो प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये लिखी हुई है। ठीक है, अब देखें कि मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर बंद किया। ठीक है, मैं चाहता हूं कि 1 2 3 के बाद मेरे ट्रिपल कोट्स आए। ठीक है, ट्रिपल कोट्स आए, और यहाँ पे जो है वो मेरे आए कितने कोट्स, मैं चाहता हूं यहाँ मेरे आए कितने, और यहाँ पे मेरे आए डबल कोट्स। ठीक है, अब जो है ना वो डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स मेरे कोड का हिस्सा है। ठीक है, ये 4 5 ये थोड़ा सिंटैक्स एरर जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी ये यहाँ से एरर क्यों जनरेट कर रहा है। आई कुड नॉट रीच इट, ये देखें, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको दोबारा 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ये वो कह रहा है कि सिंटैक्स एरर है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रिपल कोट्स जो है वो नहीं हो सकते आपकी स्ट्रिंग का पार्ट। तो ये क्यों एरर जनरेट कर रहा है, आई कुड नॉट रीच द रियल एरर। तो यहाँ से मैं कंट्रोल Z से अंडो करूँगा। ठीक है, अब ये देखें, ये सिंगल कोट्स के अंदर लिखी हुई है स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे फर्ज किया एक डबल कोट्स आ जाता है। ठीक है, डबल कोट्स, अब ये डबल कोट्स वैसे के वैसे प्रिंट होगा, और हमने होल स्ट्रिंग को किसके अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर जो है वो प्रिंट किया है। अब देखें ना,
ये चीज देख ले यहाँ पे कि ये जो डबल कोट्स हैं ये हमारी स्ट्रिंग का पार्ट है, तब भी हमने होल स्ट्रिंग को जो है वो सिंगल कोट्स के अंदर प्रिंट करवाया। अब मैं ना इन सारी की सारी स्ट्रिंग्स को प्रिंट फंक्शन यूज करके ना, प्रिंट फंक्शन ये आ गया प्रिंट फंक्शन, और इसके अंदर मैं अपनी सारी की सारी str1 को भी पास कर दूंगा। ठीक है, इंटर किया मैंने, और यहाँ पे मैं प्रिंट करके ना, प्रिंट फंक्शन है मेरा, फिर मैं str2 कैप्स के अंदर ये str2 मेरा नीचे आ रहा है तो मैं यहीं से सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो कोड की यही तो अच्छी प्रॉपर्टी है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्टेबल होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रिंट किया मैंने, प्रिंट, और यहाँ से मैंने अपनी कौन सी स्ट्रिंग पास कर दी, मैंने अपनी स्ट्रिंग 3 पास कर दी, str3 पास कर दी। ठीक है, मैं आपको सारी की सारी स्ट्रिंग्स प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से str ये 4 नीचे, ये यहाँ पे देखें। ठीक है, अप एंड डाउन एरो की से आप लोग ये प्रिंट करवा, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। ठीक है, अब मैं इस कोड को दोबारा रन करूंगा। ठीक है, रन कोड। ठीक है, अब मेरा कोड रन हो गया, ये देखें। अब उसने ये जो है ना, ये कोड्स, ये स्ट्रिंग को वो क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इस वजह से ये नहीं पर। अब मैंने जो बात कही थी वो प्रूव कर दी है कि अगर ट्रिपल कोट्स और सिंगल कोट्स हमें अपनी स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवाना है तो होल स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, और अगर हमें सिर्फ और सिर्फ दोबारा वही एग्जांपल है। ठीक है, अगर हमारा सिंगल कोट हमारी स्ट्रिंग का पार्ट है तो ट्रिपल कोट्स के अंदर, अगर डबल कोट जो डबल कोट है वो हमारी स्ट्रिंग का पार्ट है तो हमने उसे सिंगल कोट्स के अंदर प्रिंट करवाया। देखें, ये जो दरमियान के अंदर मैंने कोट्स लगाया वो स्ट्रिंग का पार्ट है और वो एज इट इज ही प्रिंट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट चीज हमने क्या, ये जो मेथड्स हैं मैंने आपको कवर करवा दी अभी के कोड में। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होती है, अब हम इंडेक्सिंग जान लेते हैं। ये मैं कोड ना पूरा का पूरा क्या करूंगा, यहाँ से कोड पूरा का पूरा, सॉरी ये मेरी स्ट्रिंग है पूरी की पूरी, यहां से मैं पूरे के पूरे कोड को कॉपी करूंगा। ठीक है, कॉपी किया कोड को मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, कर्सर बनाएंगे, आल्ट बटन को प्रेस करें और यहां पे ना कर्सर बनाते जाएं। ठीक है, और आल्ट बटन, और ये यहां पे तो ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे मैं कर्सर बना के ना इस सारे के सारे को कमेंट आउट करने लगा हूँ। ठीक है, अब सारे के सारे को कमेंट आउट करने के लिए शिफ्ट और ये, ठीक है, ये सारा कमेंट आउट हो गया, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी शिफ्ट के साथ 3 प्रेस किया जाता है, ये सारा का सारा कमेंट आउट हो गया। अब कंट्रोल एस से सेव करते हैं। ठीक है, और कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं जो मैंने कॉपी किया था। अब ये यहाँ पे सिंटैक्स एरर देगा तो मैंने इस सारे के सारे को सेट कर लिया। ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे इसको दोबारा सेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है ना वो मैंने क्या कहा है, ये देखें, ये डबल कोट्स वो वाले नहीं है जो प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, ये होते हैं असल में, क्योंकि ये टाइपिंग में और प्रोग्रामिंग में थोड़ा डिफर करते हैं, तो इस वजह से जो है कंट्रोल एस से सेव किया मैंने इसको। अब देखें, मैं इसका इंडेक्स प्रिंट करवाने लगा हूँ। ठीक है, अब मैं इस कोड को रन करूंगा। ठीक है, देखें नीचे वो मुझसे स्ट्रिंग मांग रहा है कि स्ट्रिंग एंटर करो। सॉरी, ये पाइथन की फाइल की सूरत में रन होगा, ना कि सिंपल कोड की सूरत में हम इसे रन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मेरा वो मांग रहा है कि स्ट्रिंग एंटर करो। भाई साहब, कोई भी ऐसी स्ट्रिंग एंटर करो। मैंने क्या की, सुमेर हसन प्रिंट करवा दी, सुमेर हसन एक स्ट्रिंग एंटर की। अब उसने क्या किया, स्ट्रिंग का क्या किया, पहले पूरी की पूरी स्ट्रिंग को उसने क्या किया, वैसे ही प्रिंट किया, ये जैसा कि हमारे कोड के अंदर लिखा हुआ है। इसने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट किया। अब उसने उसका 0 एलिमेंट क्या किया, अब उसने क्या किया, उसका 0 एलिमेंट प्रिंट किया। ये देखें, 0 इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स पे एस था, ये रहा एस। मैंने कहा था ना पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, यानी पहले एलिमेंट की पोजीशन हमेशा 0 होगी और दूसरे एलिमेंट की पोजीशन जो है वो 1 से स्टार्ट होगी। ठीक, अब जो है ना मैंने फिर क्या किया, उसका 4 एलिमेंट अब गिने, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे आई प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, ये आई प्रिंट हुआ है। ठीक है, आई प्रिंट हुआ यहाँ पे, सही है। अब मैंने उसको कहा कि 5वीं पोजीशन एंटर करो, तो ये यहाँ पे 0 1 2 3
4 और 5 यहाँ पे आर प्रिंट हुआ है, ये देखें 5 पोजीशन पे, ठीक है। अब जो इंडेक्सिंग का ये मेथड जो है वो लिखा हुआ है, आपको ब्रेसेस वगैरह नजर आ रही होंगी, आप देख सकते हैं। अब मैंने उसे कहा कि -3 प्रिंट करो, अब वो देखो वो कैसे, इसने नेगेटिव इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, राइट से लेफ्ट की जानिब, यानी कि उल्टी शुरू होती है। तो अब देखें गिने यहां से, ये -1, ये -2 और ये -3, तो हमारा एस प्रिंट होना चाहिए। देख लेते हैं, ये देखें एस प्रिंट हुआ। अब देखें -1 पे क्या है, मैंने कहा कि -1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है, तो -1 पे क्या है, यानी कि अगर हम उल्टे तरीके से शुरू करें तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड अप टू सो ऑन। तो ये -1 पे एन, तो एन प्रिंट होना चाहिए, ये जैसा कि हो गया है, ठीक है। इंडेक्सिंग की भी उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। तो ये था हमारा जी आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग को जो है वो ब्रीफली डिस्कस किया है अपने कोड के अंदर, ठीक है। और स्ट्रिंग की मैंने आपको इंडेक्सिंग वगैरह बता दी है, ठीक है। आप लोग भी कहेंगे कि ये जो है ना फंक्शंस को कवर मैं नहीं कर रहा, फंक्शंस जो है ना वो हम अलहदा से वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और सारे डेटा टाइप्स के ऊपर जो जो फंक्शन अवेलेबल हैं वो हम खुद इस अपने डीप सीरीज के अंदर जो है वो सारा कुछ कवर करेंगे। मैं आपको फंक्शन भी बताऊंगा कि कौन से स्ट्रिंग के ऊपर फंक्शन या मेथड और फंक्शन और ये जो मॉड्यूल होती है ये तकरीबन एक ही चीज़ कंसिडर की जाती है, बट मैं आपको आगे जाके इनके अंदर डिफरेंस भी बता दूंगा कि ये कैसे मतलब वर्क करते हैं, फंक्शन क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है और मेथड क्या होता है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा अपने आने वाली वीडियोस में, ठीक है। ये था हमारा स्ट्रिंग का डेटा टाइप, ठीक है, स्ट्रिंग का डेटा टाइप। आगे भी हमारे डेटा टाइप्स रहते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको कवर करवा दूंगा सारे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो जो पाइथन है वो बहुत एडवांस है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ये हर जगह पे इस्तेमाल होती है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में इसके यूजेस को डिस्कस किया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।